अगर आप सच में हिम्मतवान हैं, तो केवल अपनी परेशानियों में खोए न रहें। जो कुछ आपके पास है उसे देखिए, उसमें खुशी ढूंढिए, उसमें संतोष पाइए। क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश रहना सीख जाता है, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। धैर्य एक ऐसा हथियार है जिससे जिंदगी की हर कठिनाई मात खा जाती है। और शुक्र एक ऐसा दरवाज़ा है जिसके खुलने से बरकतों की बारिश होने लगती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप जिंदगी शिकायतों में गुजारेंगे या फिर सब्र और शुक्र के साथ इस जिंदगी को समझकर जिएंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल में शांति आए, तो सब्र और शुक्र को अपनी जड़ बना लीजिए। ये दोनों शब्द नहीं, बल्कि ऐसी चाबियां हैं जो आपकी जिंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल सकती हैं। सब्र आपको हर तकलीफ को सहने की ताकत देता है। शुक्र आपको हर हाल में खुश रहना सिखाता है। जब आप सब्र करना सीख जाते हैं, तो कोई भी परेशानी आपको तोड़ नहीं पाती। जब आप शुक्र करना सीख जाते हैं, तो कम में भी बहुत कुछ दिखने लगता है। आपका दिल हल्का हो जाता है, आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है, और आपकी आंखों में एक ऐसी चमक आ जाती है जो सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपने हालातों में भी खुश रहना जानते हैं। सब्र और शुक्र के 5 अद्भुत फायदे। 1. दिल को शांति मिलती है। जब आप समझ जाते हैं कि जो भी हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, तो बेचैनी खत्म हो जाती है। 2. मुश्किलें आसान लगने लगती है। जब आप सब्र का रास्ता चुनते हैं, तो कोई भी परेशानी आपको गिरा नहीं पाती। आप हर हाल में डटकर खड़े रहते हैं। 3. खुशी का एहसास बढ़ जाता है। जब आप शुक्र करते हैं, तो आपकी नज़र अपनी कमियों से हटकर अपनी बरकतों पर जाती है। फिर आप छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी पाने लगते हैं। 4. अल्लाह की बरकतें बढ़ जाती हैं। अल्लाह ने वादा किया है कि जो शुक्र करेगा उसे और ज़्यादा दिया जाएगा। जब आप शुक्र करना शुरू करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बरकत आ जाती है। 5. हमेशा उम्मीद बनी रहती है। सब्र और शुक्र वाला इंसान कभी निराश नहीं होता। उसे पता होता है आज कठिन है, लेकिन कल बेहतर होगा। कैसे अपनाएं? हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखिए। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो शुक्र कीजिए, और अगर कुछ मुश्किल आ रही है तो सब्र कीजिए और दुआ कीजिए। अपनी बरकतों की गिनती कीजिए। जब भी लगे कि कुछ कमी है, अपनी मिली हुई चीज़ों को याद कीजिए और उनका शुक्र कीजिए। जल्दबाजी में फैसला न लीजिए। कई बार जो चीज़ अभी बुरी लग रही होती है, वही आगे चलकर सबसे बड़ा वरदान साबित होती है। हर मुश्किल में सबक ढूंढिए। परेशानी को सज़ा मत समझिए, बल्कि सोचिए कि अल्लाह आपको क्या सिखाना चाहते हैं। हर छोटी चीज़ के लिए भी शुक्र कीजिए। बस बड़ी चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि हर सांस, हर घड़ी की खुशी के लिए भी शुक्र कीजिए। अंत में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में शांति हो, आपका दिल हल्का हो और आपको हर हाल में खुशी मिले, तो सब्र और शुक्र को अपना लीजिए। जो इस रास्ते पर चल पड़ा, वह कभी उदास नहीं रहता, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी होता है उसमें अल्लाह की कोई ना कोई भलाई छुपी होती है, और जो अपने रब पर यकीन रखता है, उसका हर हाल खुशनसीब होता है। अगर आपने यह पैगाम दिल से सुना, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सब्र और शुक्र की ताकत को समझना और उसे अपनाना आसान नहीं होता, लेकिन जो इस पर अमल करता है, उसकी जिंदगी एक नई दुनिया में बदल जाती है। लेकिन जो व्यक्ति इन सच्चाइयों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, उसके लिए हर मुश्किल आखिरकार आसान हो जाती है। क्योंकि जब आपके अंदर दृढ़ संकल्प होता है, सही मानसिकता होती है और आपका ध्येय स्पष्ट होता है, तो फिर दुनिया की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाती। उम्मीद है कि यह संदेश आपके दिल तक पहुंचे गया होगा और आपके मन में कुछ ऐसी शांति आई होगी जो आपको अपने आप से जोड़ती है। यह वह पैगाम है जो आपके भीतर की ताकत को जगाता है, आपके डर को तोड़ता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब आपकी राय की बारी है। हम चाहते हैं कि अगला संदेश आपकी पसंद के किसी ऐसे विषय पर हो जो न केवल आपको प्रेरित करे, बल्कि आपकी सोच को नई दिशा दे और आपके जीवन में सकारात्मक क्रांति ला दे। इसलिए हम आपसे नम्रता से अनुरोध करते हैं, आप हमें बताइए, आप इस विषय पर हमसे सुनना चाहते हैं? क्या आपको कुरान पाक की वह बातें सुननी पसंद होंगी
जो सिर्फ आत्मा को छूने वाली ना हो बल्कि आपके दिल को भी सुलझा दे, आपके विचारों को सही राह पर डाल दे और आपकी जिंदगी को नई उम्मीद दे सके? या फिर आप आध्यात्मिक जागरूकता के बारे में सुनना पसंद करेंगे, उस गुप्त शक्ति के बारे में जो आपके अंदर की थकान को दूर करे, आपके दिल को शांति दे और आपके भीतर वो आग भड़काए जो हर बाधा को पार करने में सक्षम हो? क्या आपको सबकंश माइंड के बारे में जानना है? उस छिपी हुई शक्ति के बारे में जो आपकी जिंदगी की कलाई बदल सकती है, जो आपके सपनों को सच्चाई बना सकती है, आपके डर को तोड़ सकती है और आपके जीवन की दिशा खुद तय करने में मदद कर सकती है? या फिर कोई ऐसा विषय जो आपके दिल में किसी तार को छू रहा हो, जिसके बारे में आप हमसे सुनना चाहते हैं? हम आपकी हर राय का सम्मान करते हैं और ये संभव है कि अगला पैगाम ठीक आपकी दी हुई राय पर आधारित हो। इसलिए हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं। अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर दें और यह पैगाम उन तक पहुंचाएं जो इसे सुनकर अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सके। अल्लाह आपको हर खुशी, सुकून और सफलता से नवाजे। आपके कदम सही रास्ते पर बढ़ें, आपके दिल में शांति बनी रहे और आपकी कोशिश कभी व्यर्थ ना जाए। अल्लाह आपको और आपके परिवार को हर तरह की खैरात दे। आमीन। जिंदगी एक खाली कैनवास है जिस पर हम अपने रंगों से चित्र बनाते हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम उसे कैसा रचें, एक दिव्य कलाकृति की तरह या फिर एक बेतरतीब धब्बे की तरह। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन पर रंगों का ऐसा संगम छोड़ते हैं कि देखने वाला उसे देखकर मंत्रमुग्ध रह जाता है। उनकी कहानी में उत्साह होता है, जज्बा होता है, आशा की झलक होती है। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन को बेमतलब और नीरस रंगों से भर देते हैं। वे अपनी क्षमताओं को बर्बाद कर देते हैं, अपने अस्तित्व की सच्चाई को नहीं पहचानते और बस इधर उधर भटकते रहते हैं। असल में जिंदगी जीना एक कला है। जो लोग इस कला को समझते हैं वे हर कठिनाई में भी शांति और खुशी ढूंढ लेते हैं। उनके जीवन में भी चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे उन्हें जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ जाते हैं। वे जानते हैं कि चुनौतियों के पार ही सच्चाई छिपी होती है। आपका रास्ता सीधा या आसान नहीं होगा, उसमें उतार चढ़ाव होंगे, रास्ते में कांटे भी होंगे जो आपके कदमों को घायल कर देंगे। लेकिन यही जिंदगी की सच्चाई है, यही यात्रा की सुंदरता है। अगर सब कुछ आसान हो जाए तो मेहनत की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। अगर सब कुछ सीधा हो जाए तो धैर्य का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हम तभी अपनी काबिलियत को समझते हैं जब हमें उसके लिए लड़ना पड़ता है। कभी कभी लगता है कि दूसरों का रास्ता आसान है जबकि आपका बहुत कठिन। लेकिन सच्चाई ये है कि वही व्यक्ति सच्चा मजबूत है जो बावजूद सबके अपनी मंजिल तक पहुंचे। कोई भी ऊंची इमारत बिना मजबूत नींव के नहीं टिक सकती और कोई भी नदी बिना गहराई के नहीं बह सकती। इसलिए जब भी कठिनाइयां आए तो घबराए नहीं, उन्हें सीखने का जरिया बनाए। हर संघर्ष में एक नया सबक छिपा होता है, हर दर्द के पीछे एक नया रास्ता छिपा होता है। यही आपको मजबूत बनाता है, यही आपको आगे बढ़ने की ताकत है कि हर चीज सही समय पर आती है। जैसे किसान बीज बोता है और तुरंत फसल नहीं काटता, वह पौधों को पानी देता है, गर्मी सहता है, बारिश का इंतजार करता है और धैर्य से उस दिन का इंतजार करता है जब वह सुनहरी फसलों को हवा में लहराते देख सके। उसी तरह आपकी प्रार्थनाओं का भी अपना समय होता है। इसलिए जब आपको लगे कि आपकी दुआओं का जवाब देर से आ रहा है तो आशा मत खोइए। अल्लाह सबसे बुद्धिमान है। वह जानता है कि आप जो मांग रहे हैं क्या वही आपके लिए सबसे अच्छा है कि हर चीज सही समय पर आती है। जैसे किसान बीज बोता है और तुरंत फसल नहीं काटता, वह पौधों को पानी देता है, गर्मी सहता है, बारिश का इंतजार करता है और धैर्य से उस दिन का इंतजार करता है जब वह सुनहरी फसलों को हवा में लहराते देख सके। उसी तरह आपकी प्रार्थनाओं का भी अपना समय होता है। इसलिए जब आपको लगे कि आपकी दुआओं का जवाब देर से आ रहा है तो आशा मत खोइए। अल्लाह सबसे बुद्धिमान है। वह जानता है
कि आप जो मांग रहे हैं क्या वही आपके लिए सबसे अच्छा है या नहीं, या शायद वह आपको कुछ और भी बेहतर देने वाला है, कुछ ऐसा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए धैर्य बनाए रखिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए। आपका समय आएगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपकी दुआएं जरूर सुनी जाएंगी। क्या आपने कभी देखा है कि पेड़ों को बढ़ने में कितना समय लगता है? एक छोटा सा बीज जिसे मिट्टी में बोया जाता है, वह एकदम से पेड़ नहीं बन जाता। सबसे पहले वह धरती के अंदर छिपा रहता है, अंधेरे में बिना किसी प्रशंसा के अपनी जड़ें जमाता है, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है। जिंदगी हमेशा वैसा नहीं होता। कभी कभी आपको लगता है कि सब कुछ सही हो रहा है और फिर अचानक एक नई परेशानी सामने आ जाती है। लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि वही चीजें जिन्होंने आपको तोड़ा था आज आपकी मजबूती का स्रोत है। दर्द कभी भी आपको तोड़ने के लिए नहीं आता, ये तो आपको ढालने के लिए आता है, एक ऐसे सोने के गहने की तरह जो आग में तपकर ही असली रूप पाता है। इंसान का दिल अजीब होता है, कठिनाई आती है तो निराशा घेर लेती। जिंदगी हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि सब कुछ सही हो रहा है और फिर अचानक एक नई परेशानी सामने आ जाती है। लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि वे ही चीजें जिन्होंने आपको तोड़ा था आज आपकी मजबूती का स्रोत है। ये तो आपको ढालने के लिए आता है, एक ऐसे सोने के गहने की तरह जो आग में तपकर ही असली रूप पाता है। इंसान का दिल अजीब होता है, कठिनाई आती है तो निराशा घेर लेती। लिए क्या नहीं करेंगे? जीने के लिए, अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए। लेकिन आप यहाँ हैं और ये सब आपके पास पहले से है। अगर आप अभी भी दुखी महसूस करते हैं तो ये संकेत है कि अब जीवन के प्रति अपना नजरिया बदलने का समय आ गया है। हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, उनकी सांसारिक संपत्ति, धन, प्रसिद्धि या जीवन शैली देखकर, और खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ने हर किसी को अलग अलग चीजें दी हैं? वह लिए क्या नहीं करेंगे? जीने के लिए, अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए। लेकिन आप यहाँ हैं और यह सब आपके पास पहले से है। अगर आप अभी भी दुखी महसूस करते हैं तो यह संकेत है कि अब जीवन के प्रति अपना नजरिया बदलने का समय आ गया है। हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, उनकी सांसारिक संपत्ति, धन, प्रसिद्धि या जीवन शैली देखकर, और खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ने हर किसी को अलग अलग चीजें दी हैं? वह व्यक्ति जिसके पास अपार धन है शायद उसके पास शांति ना हो, और जिसके पास थोड़ा है वह अधिकारी बन सकता है एक ऐसी शांति का जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। वास्तव में जीवन का असली उद्देश्य यह नहीं है कि आपके पास कितना है, बल्कि यह है कि आप अपने जीवन को कैसे जीना चुनते हैं। अल्लाह ने हर इंसान को एक अनोखे उद्देश्य से बनाया है। जैसे ही आप अपने उद्देश्य को समझ जाएंगे, इस दुनिया की छोटी छोटी परेशानियां आपको अब कभी नहीं रोक पाएंगी। प्रत्येक दिन को एक नई शुरुआत के रूप में ले। अगर कल दुख या असफलता लेकर आया तो आज यह उसे सुधारने का एक नया अवसर है। अगर आपने कोई गलती की है तो याद रखें, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है और वो हमेशा क्षमा करने को तैयार रहता है। अब बस यही जरूरत है कि आप में सुधार करने का दृढ़ इरादा हो। याद रखें, जिंदगी एक यात्रा है। यह सफर कभी सीधा नहीं होता है। जहां आप आगे बढ़ते रहें, अपने दिल में विश्वास के साथ, अपनी आत्मा में आशा के साथ और फिर से उठने के साहस के साथ, चाहे आप कितनी भी बार गिरे हो। और यही है जिंदगी का सच्चा संदेश। हर गिरावट एक नई शुरुआत का रास्ता खोलती है।